हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ्स क्लासेस में। आज हम समास पढ़ेंगे और समास को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, जिसको हम मतलब एग्ज़ाम में देखते ही पहचान जाएं कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे समास की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा, यानी समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी समास की परिभाषा। यानी दो से या दो से अधिक जब शब्द आपस में मिलते हैं, उनका जो छोटा रूप होता है उसको हम समास कहते हैं। समास के भेद, यानी कितने प्रकार के समास होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम में इनकी पहचान करनी है। जब भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, हमें समास बताना होगा कि उनमें कौन सा समास है। तो हम आज ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे कि एकदम देखते ही पहचान लो। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, शब्दों से जो पहले है वो उपसर्ग लगता है। शब्दों से पहले क्या लगेगा, उपसर्ग लगेगा, और ये उपसर्ग ही इसकी है पहचान। उपसर्ग लगता है, ठीक है, और ये जो उपसर्ग है यही इसकी पहचान है। ठीक है, कैसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति। अच्छा, यथाशक्ति शब्द में यथा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, जैसे यथा शीघ्र, यथाशीघ्र भी हम, इसमें भी क्या है, यथा उपसर्ग है। ठीक है, इस तरीके से जिसमें जिन शब्दों में पहले उपसर्ग लगता है वो क्या हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे स परिवार, यानी परिवार के साथ, तो इसमें उपसर्ग क्या है, स है। तो बस यही इसकी पहचान है कि अव्ययी भाव समास में शब्द में पहले क्या लगता है, उपसर्ग। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ जन्म। ठीक है, आ जन्म यानी जन्म भर, पूरा जब, तो आ क्या लग गया, यहाँ उपसर्ग लग गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है कि द्विगु समास में क्या होती है, संख्या होती है। संख्या होती है द्विगु समास में। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे त्रिदेव, यानी तीन देवता, त्रि का मतलब तीन, संख्या आ गई, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। ठीक है, जैसे चौमासा, 4 मास, तो चौ मतलब 4, संख्या आ गई, तो ये इसकी पहचान हो गई द्विगु समास की। देखिए जैसे पंचवटी, 5 वटी। ठीक है, तो पंच क्या हो गई, संख्या हो गई, ये इसकी पहचान हो गई। और एग्जाम्पल देखते हैं। सप्त सिंधु, तो सप्त क्या हो गए, सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, सप्त सिंधु 7 नदी। ठीक है, तो सप्त भी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो जहाँ भी संख्या आ जाएंगी तो वहाँ हमारी कौन सी समास हो जाएगी, द्विगु समास हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास। इसकी पहचान क्या है कि इसमें दो हमारे पद होंगे और दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों ही पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, और इसकी एक पहचान और है। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो चिन्ह है ये आपको दोनों शब्द के बीच में दिखाई देगा। ठीक है, और दोनों शब्द कैसे होंगे, प्रधान होंगे। देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे राम कृष्ण। ठीक है, राम कृष्ण, तो राम कृष्ण और योजक चिन्ह आ गया बीच में, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे दाल रोटी, दोनों में योजक चिन्ह आ गया। जैसे पाप
पुण्य, योजक चिन्ह आ गया। जैसे भला, बुरा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ योजक चिन्ह से शब्द जुड़े हुए होंगे और दोनों पद प्रधान होंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अब इसमें जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होगा और जो शब्द नया बनेगा उसका अर्थ कुछ अलग ही होगा, ठीक है। अर्थ अलग हो जाएगा, अर्थ अलग होगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी हो समास को पहचानने में और आपके 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, हाँ नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ का मतलब जिसका नीला कंठ हो, यानी शिव भगवान, शिव जी को बोलते हैं नीलकंठ। तो यहाँ एक अलग ही अर्थ आ गया, शिव। फिर है निर्जन, निर्जन, ये क्या है? निर्जन, यानी निकल गए जन जहाँ से, उसको बोलते हैं निर्जन। निकल गए यानी सुनसान, जन जहाँ से, ठीक है। जैसे इसी तरीके से नीलकंठ हो गया, निर्जन हो गया, बढ़ बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला, ये हो गया। एक हो गया चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र है जिसके हाथ में, तो किसके हाथ में चक्र है? भगवान विष्णु के, ठीक है। तो अलग ही अर्थ निकल कर आ जाता है, वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास। और एक इसकी पहचान हो रहा है कि ज़्यादातर ये किसके लिए यूज़ होते हैं? देवी देवताओं के लिए, ठीक है, देवी देवताओं के लिए। और एक इसमें ये भी आता है दशानन, दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, यानी रावण, ठीक है। यहाँ कौन सा हो गया अभी? बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। अच्छा, कर्मधारय समास में क्या होगा कि सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान होगा, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे नील कमल, ठीक है, नील कमल यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो यहाँ प्रधानता किसकी हुई? यहाँ प्रधानता हुई नीले की, नीला है जो कमल। तो उत्तर पद इसमें क्या हो गया? प्रधान हो गया, ठीक है। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होगा उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे महात्मा, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। इस तरीके से इनमें सब में क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे पुरुषोत्तम, बहुत आता है एग्जाम में, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का क्या मतलब हुआ? पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम। तो ये इन सब में क्या है? कर्मधारय समास, ठीक है। और बहुत उदाहरण है, जैसे चरण कमल यानी कमल के समान जिनके चरण, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो इनमें सब में क्या है? इसमें सब में कर्मधारय समास है। अभी हमारी एक और समास है लास्ट, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है तत्पुरुष समास, ठीक है, ये है तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह होता है, उसका क्या होता है? लोप होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, सभी, है ना, यानी ये इनको बोलते हैं हम विभक्ति चिन्ह। इसका क्या होता है? लोप होता है, मतलब वो इसमें दिखाई
नहीं देती। ये इसकी क्या है, पहचान है। चलिए अभी हमारा पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष। इसके भी अलग अलग भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद हैं। विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, विभक्ति चिन्ह लोप होता है उसका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, तो इसमें जो कर्म का विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होगा। जैसे कि मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला, क्या बोल देंगे हम उसको, मतदाता, मत को देने वाला। तो यहाँ लोप का किसका है, को विभक्ति चिन्ह का यहाँ लोप है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, विभक्ति कौन सी होती है, कर्म। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। चलिए इसका एक उदाहरण और देखते हैं। गिरह कटल, गिरह कट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसमें, से, यानी से विभक्ति चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा, विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। कौन से विभक्ति चिन्ह का, से का, क्योंकि करण का विभक्ति चिन्ह क्या है, से। चलिए जैसे जन्मजात, जैसे जन्मजात, ठीक है। जन्मजात का मतलब क्या हुआ, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, ठीक है। तो यहाँ से का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। जैसे मुँह मांगा, यानी मुँह से मांगा, क्या हुआ, जैसे मुँह मांगा, यानी मुँह से मांगा, ठीक है। तो यहाँ भी से का क्या हो गया, लोप हो गया। ये किसकी पहचान हुई, करण तत्पुरुष की। विभक्ति चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उनको आप याद कर लेना, तो बहुत जल्दी आप ये सब कर लेंगे। बस इसमें सभी जितने भी ये तत्पुरुष समास है सब में विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे अब अगली हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या है, वही विभक्ति चिन्ह का लोप। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, क्या है, के लिए, ठीक है। ये इसका विभक्ति चिन्ह है और इसका यहाँ लोप होगा। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, ठीक है। तो यहाँ के लिए का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब होगा, अगर हम इसको खोल देंगे शब्द को, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो यहाँ भी कौन से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, के लिए। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष, इसमें भी वही विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। चलिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे धनहीन, धनहीन का मतलब क्या हुआ, धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है, तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। जैसे भयभीत, जैसे भयभीत यानी भय से भीत, भय से डरा हुआ, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, तो यहाँ भी से का लोप हो गया, ठीक है। जैसे जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो यहाँ भी से का लोप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ से
कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ आपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें सभी विभक्ति चिन्ह के लोप होंगे। एक है हमारा नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष। यहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा। संबंध कारक चिन्ह भी क्या होता है, का, की, के, ये सब क्या है संबंध। का, की, के, ये सब इनका क्या हो जाएगा, लोप होगा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे प्रेम सागर, जैसे प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। तो यहाँ का क्या हो गया, लोप हो गया। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ना, यानी भारत का रत्न। तो यहाँ भी कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। लास्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, लास्ट में क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ भी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पर, ये सब क्या है विभक्ति चिन्ह किसके, अधिकरण के। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे। इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब क्या हो गया, घोड़े पे सवार या घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया। जैसे जन्मांध, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। जन्मांध का मतलब हो गया ये, हाँ जी, जन्मांध का मतलब हो गया जन्मांध, जन्म में अंधा। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। जैसे जलमग्न, जलमग्न यानी जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, तो में क्या हो गया, यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। इन सब में क्या हुआ, ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। एक और देख लेते हैं। जैसे आप बीती, आप बीती यानी अपने आप पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। ठीक है, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है, पर, इसका लोप हो गया। तो इसमें सभी में क्या है, हमारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या होगी, को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतदाता यानी मत को देने वाला, तो को का लोप हो गया। गिरहकट, गिरह को काटने वाला, यहाँ भी को का लोप हो गया। यानी जहाँ को का लोप होगा वहाँ क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होगा। जैसे जन्मजात, जन्म से, उत्पन्न। ठीक है, संप्रदान में क्या होगा, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे हथकड़ी यानी हाथों के लिए कड़ी। ठीक है, इसी तरीके से आपादान में क्या होगा, से का लोप होगा। जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत। ठीक है, संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, का, की, के, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका लोप होगा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पे, पर, ये इनके विभक्ति चिन्ह है, इनका लोप होगा। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जैसे आप बीती, अपने पर बीती। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सभी ट्रिक्स समझ में आई होंगी और एग्ज़ाम में जो भी तुम्हारा मतलब वो आएगा, ये समास का क्वेश्चन आएगा, उसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप।